हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज वक्त आ चुका है आपको कुछ उन फ्रेग्रेंसेस से मिलाने का जिनके सिर्फ 3 स्प्रेज काफी रह सकते हैं। वैसे तो मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ कि किसी फ्रेग्रेंस के 3 ही स्प्रेज लगाऊं, बट ऐसी कुछ फ्रेग्रेंसेस हैं जिनके 3 स्प्रेज के बाद ही आपको डर लगने लग जाता है कि चौथा स्प्रे किया जाए या नहीं। तो शुरुआत करते हैं इस 10 फ्रेग्रेंसेस की लिस्ट की कुछ ऑब्वियस परफ्यूम से, जिनमें सबसे पहला है मोंटाल का ब्लैक ऊद। रोज, ऊद, पचुली की नोट पर बेस्ड ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो मैच्योर सी लगती है, बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, एक पोलराइजिंग फील है इसके अंदर, सबको पसंद नहीं आती है, बट यार जिसको आ जाती है ना, जैसे कि मैं हूं, तो उनके लिए ये एक एडिक्टिव ब्लेंड बन जाता है, आदत पड़ जाती है इसकी और इसके बिना फिर रहा नहीं जाता दोस्तों। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वैसी परफॉर्मेंस यार आपको इतनी जल्दी से मिल ही नहीं सकती। इसका एक स्प्रे अगर आप यहाँ पर लगा लोगे ना अपने हाथ पे, तो जहां पर लगाया सिर्फ वहां से नहीं, हाथ के इस कॉर्नर से भी आपको खुशबू आने लग जाएगी और दूसरे हाथ में से भी इसी परफ्यूम की खुशबू आने लग जाएगी। दोस्तों ऐसा खतरनाक परफ्यूम है ये, बहुत ही स्वीट रोज वाला ब्लेंड और ऊद की मैच्योरिटी के साथ इसके अंदर पचूली की अर्थीनेस भी है। और भैया ये परफ्यूम ऐसा है कि इसे पहले ट्राई कर लेना, डिकेंट वगैरह ले लो और फिर अच्छी तरह कई बार लगाने के बाद अपना डिसीजन बनाओ कि ये वाला परफ्यूम आपको लेना है या नहीं लेना। नेक्स्ट ये भी काफी ऑब्वियस परफ्यूम है, ये है मानसेरा का रेड टोबैको। इसके अंदर एक क्रीमी टोबैको का ब्लेंड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ में स्पाइसेस हैं जो कि सर्दियों के लिए है, मैच्योर लोगों के लिए है, लेदर जैकेट वगैरह पहनते हो तो उस टाइम के लिए है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग। 3 स्प्रेज, ये यार ऐसी चीज है कि अगर आपने इसके 3 स्प्रेज लगा लिए ना तो आपका काम हो जाएगा, फिर दूसरी किसी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। और खासियत इसकी है कि जैसे कि ब्लैक ऊद है वो चैलेंजिंग हो जाता है, वैसे ही ये उतना चैलेंजिंग नहीं होता, थोड़ा सा पोलराइजिंग तो है ये क्योंकि मैच्योर ब्लेंड है, स्ट्रॉन्ग बहुत है, बट यार ये कोई चैलेंजिंग परफ्यूम नहीं है और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नेक्स्ट हम परफ्यूम पे चलते हैं, ये है मॉस्किनो का टॉय बॉय। अब इस परफ्यूम के साथ भी लव इट और हेट इट वाली सिचुएशन है। मेरे जैसे जिन लोगों को पसंद आता है उनको तो अच्छा लगता ही है, बट यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये ब्लेंड बिल्कुल नहीं पसंद। बात क्या है कि यार ये ना एक रोज पर बेस्ड मेन फ्रेग्रेंस है और ऐसा कॉम्बिनेशन की रोज वाली फ्रेग्रेंस और मेन के लिए हो ऐसा बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, बट इन्होंने ये करके दिखाया। रोज के साथ कुछ पेपर जैसी नोट्स है, स्पाइसेस है, जिसकी वजह से ये एक मैस्कुलिन ब्लेंड ही बना रहता है, बट यार उसी की वजह से ये पोलराइजिंग हो जाता है, तो सबको ये पसंद नहीं आता है। हालांकि जब आप इसको लगाते हो ना तो एयर में ये लोगों को पसंद आ जाता है, पर परफॉर्मेंस इसकी एकदम बीस्ट मोड। ये भी उन परफ्यूम्स में से एक है जिनके 3 स्प्रेज लगाने के बाद आपको सोचना पड़ता है कि चौथा स्प्रे लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। नेक्स्ट परफ्यूम पर चलते हैं हम और ये है अहमद अल मगरिबी का मर्द। जब ये आया था तो लोग इसको एवेंटस से कंपेयर करते थे, एवेंटस एब्सोल्यूट से कंपेयर करते थे, बट यार बात ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसी फ्रूटी सी वाइब है जो आपको एवेंटस जैसी लगती है, बट ये एक अलग सेंट है। ये ज्यादा स्वीट है, इसके अंदर वार्मथ ज्यादा है, गर्माहट वाली फील है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये गर्मियों के लिए उतना एप्रोप्रिएट नहीं रहता है, बट थोड़ा सा भी सुहावना सीजन होता है तो मर्ज आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और इसकी यार इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है कि आपका ये पूरा दिन आराम से चला देता है, स्किन पर भी काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है और जो पुश है ना इसके अंदर प्रोजेक्शन एंड सियाज का, वो बड़ा गजब का है। हालांकि मैं कभी किसी फ्रेग्रेंस के 3 स्प्रे इतनी जल्दी से नहीं लगाता हूँ, ये ज्यादातर डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है जहां पर मुझे लगाकर जाना है और मैं परफ्यूम कौन सा यूज कर रहा हूँ। तो जैसे मानसेरा का रेड टोबैको है और मुझे कहीं जाना है, किसी कार में जाकर बैठना है, वहां पे और भी लोग हैं, तो मैं उस टाइम पर मानसेरा रेड टोबैको के यार ज्यादा स्प्रेज नहीं लगा सकता, बट सपोज मुझे पार्टी में जाना है तो वहां पर मैं और भी स्प्रेज लगा लेता हूँ क्योंकि वहां पर उतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वहां पे लोग दूर दूर रहेंगे तो आपका परफ्यूम उनके सर में दर्द तो एटलीस्ट नहीं करेगा। चलते हैं दोस्तों इस लिस्ट के इकलौते ऐसे परफ्यूम पर जो कि वर्सेटाइल कैटेगरी का है, जिसको आप समर में भी लगा सकते हो। ये है निशाने हचीवत। माना जो हचीवत है वो एवेंटस जितना अट्रैक्टिव ब्लेंड नहीं है, बट यार ये एवेंटस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा लॉन्गर लास्टिंग है, प्रोजेक्शन एंड सियाज इसका ज्यादा बेटर है और यार निशाने हचीवत का तो कोई तोड़ परफॉर्मेंस में बना ही नहीं है। इस स्टाइल की जो वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी लॉन्गर लास्टिंग, इतने अच्छे प्रोजेक्शन एंड सियाज वाली इतनी जल्दी से नहीं बनाई जाती। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे कई दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ है। वो मुझे बताते हैं कि ये जो फ्रेग्रेंस है, सपोज उन्होंने किसी जैकेट पर लगाई और वो जैकेट रख दी, फिर जब अगली बार 1-2 महीने बाद वो जैकेट दोबारा निकालते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि अगले सीजन में अगर वो जैकेट दोबारा निकालते हैं तो उनको निशाने हचीवत की खुशबू उसके अंदर से आ जाती है। ये यार बहुत ही खतरनाक परफ्यूम है इस मामले में, बट क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रेश बॉडी काइंड ऑफ परफ्यूम है तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है इसके साथ, क्योंकि आपको ऑल्फैक्टिव फटीग हो जाएगा, खुद को आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता चलेगा। और अब चलते हैं दोस्तों आगे के 5 परफ्यूम्स की तरफ, बट पहले आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। आपको मजा आता है ना मेरी वीडियोस को देखने में, तो लाइक कर दिया करो, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी किया करो यार, कर दिया करो प्लीज, मेरे लिए जरूरी होता है ये। चलते हैं 5वें स्पॉट पर और ये स्पॉट मिला है अरमाफ के क्लब डिनी ऊद को। ये एक ऐसी ऊद फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर इस तरीके की मिठास डाली हुई है यार कि ये आपको एक काफी हद तक मॉडर्न ब्लेंड ही लगता है। अब देखो यार ऊद का इस्तेमाल किया गया है तो स्ट्रॉन्ग तो ये काफी रहने वाला है, बट साथ ही जो इसकी स्वीटनेस है ना, वो स्वीटनेस यार इसके ब्लेंड को काफी एनहांस करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है ना वो भी काफी अच्छा है। इसको लगाने के बाद लोग आपसे पूछते हैं कि भैया आपने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। बाकी इसके अंदर जो स्वीटनेस है वो उस टाइप की नहीं है कि जैसे आजकल काफी चल रही है कि कैरेमल टाइप की हो या फिर एम्बर टाइप की हो, तो उस टाइप की नहीं, एक फ्रूटी मस्की टाइप की स्वीटनेस है और यार वो इस ब्लेंड को काफी अच्छा बनाती है। और परफॉर्मेंस तो ऐसी कि यार इसके
3 स्प्रे काफी हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं जिस परफ्यूम की बात करूंगा वो है एक्सीलेंसी का ऑरिक ओद। दोस्तों इस परफ्यूम ने भी जब भी मैं इसको स्प्रे करता हूँ ये हमेशा मेरी नाक में भर जाता है। सिर्फ मेरी नाक में नहीं भर जाता, मेरे घर वालों की नाक में भी भर जाता है। कुछ स्प्रे करने के बाद ही ऐसा लगता है कि यार और स्प्रे हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि नाक के अंदर ये इतना ज्यादा घुस जाता है यार। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस लिस्ट के सबसे सस्ते परफ्यूम्स में से एक है। 2000 के बजट का ये परफ्यूम है, 100 ml आता है पूरा। आपको क्रीड के एक महंगे परफ्यूम ऊद ज़ारिया के भी याद दिलाता है। ये भी मैच्योर है, सर्दियों के लिए है, मैन के लिए है, मैस्कुलिन फील है इसके अंदर। और स्ट्रॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा है, एकदम बीस्ट मोड परफ्यूम है। कम प्राइस के अंदर आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग या पोलराइजिंग ब्लेंड भी नहीं है, कोई ऐसा एनिमेलिक टाइप का ब्लेंड नहीं है कि लोगों को पसंद ना आए या फिर आपको भी ये एकदम ऑफ पुटिंग सा लगे। नेक्स्ट अजमल के 2 परफ्यूम्स है, ये है अजमल का विसल दहाब और विसल लयाल। दोस्तों दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स है, बहुत ही लॉन्गर लास्टिंग है, एकदम बीस्ट मोड है। बस ये जो विसल दहाब है ये एक ओरिएंटल टाइप का ब्लेंड है और जो विसल लयाल है ये एक मॉडर्न बट मैच्योर टाइप का ब्लेंड है। ट्रेडिशनल इवेंट्स, कुर्ते पजामे के लिए विसल दहाब काम आता है और जब आप थोड़े से मॉडर्न अटायर में होते हो तो उसके लिए विसल लयाल को प्रेफर कर सकते हो। बट अगर इन दोनों में से मुझे कोई एक ही फ्रेग्रेंस पिक करनी हो तो यार क्या है कि विसल दहाब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये आपको हेडेक भी दे सकता है। ये आपको इतनी जल्दी हेडेक नहीं देता, हालांकि परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है, बट हेडेक ये इतनी जल्दी आपको नहीं देगा। ये तो हेडेक भी दे देता है यार, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो विसल दहाब को मैं बोलूंगा यार 3 स्प्रेज वाला परफ्यूम, बहुत स्ट्रॉन्ग बीस्ट मोड और एक मस्ट है ओरिएंटल परफ्यूम। नेक्स्ट दोस्तों इसकी बहुत बात होती है, इसकी बात होनी भी चाहिए, क्या गजब का ब्लेंड है। ये है अरेबियत का हिप्नोटिक ओद। बाय द फायरप्लेस की याद दिलाता है ये परफ्यूम और यार ये उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। वही एकदम स्मोकी वाइब, जैसे फायरप्लेस के पास बैठे हुए हैं, मार्शमैलो सेक के खाने वाले हैं, वैसे एक स्वीटनेस भी है इसके अंदर और ये लोगों को काफी पसंद आता है, यूनिक लगता है और उनके माइंड में ये चलने लग जाता है कि ये इस इंसान ने कौन सा ऐसा परफ्यूम लगा रखा है जो हमने आज तक कभी स्निफ ही नहीं किया। साथ ही गजब का प्रोजेक्शन एनसीआर जिसको इस काबिल बनाता है परफ्यूम को कि इसके आपको ज्यादा स्प्रेज लगाने की जल्दी से जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये परफ्यूम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये है लताफा का एटलस। ये ऑर्थो पारिसी की मेगामेर की याद दिलाता है और अगर आपको सच में एक सरदर्द फ्रेग्रेंस चाहिए अपने लिए तो आप ये ले सकते हो। खासियत इसकी ये है कि ये सिर्फ आपके सर में दर्द नहीं करता, ये आपके आसपास वाले सबके सर में दर्द करता है। अगर आपको किसी से बदला लेना हो तो लताफा एटलस के 10 स्प्रेज लगाओ और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ और फिर आप इसके कारनामे देखो यार, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये हेडेक इंड्यूसिंग फ्रेग्रेंस हो जाती है। तो इसके तो आपको कभी भी अनलेस अनटिल कि आप बहुत ही ज्यादा किसी ऐसे इवेंट में जा रहे हो कि वहां पे बहुत बड़ी गैदरिंग है, दूर दूर खड़े हैं लोग, ठीक है, तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हो, बट आपको अपना भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि लोग तो बच जाएं बट आपके सर में इसकी वजह से दर्द हो जाए। एक सोल्टी मरीन फील तो है इसके अंदर, बट यार ये कोई फ्रेश फ्रेग्रेंस एकदम ऐसे नहीं कही जा सकती। हालांकि इसके अंदर गर्मियों के परफ्यूम वाली वाइब भी है, बट ये एक वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है जिसको आप पूरे साल कभी भी कहीं भी हिम्मत हो तो लगा सकते हो। परफॉर्मेंस बीस्ट मोड से भी ऊपर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम दूसरे किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।